Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning. Good morning, Vipul, Suraj, Diksha, Krishan, Praveen, Rahul, मयंक, शिवांगी, गायत्री, दीपिका, प्रीति, आलोक, गौरव, श्याम, सुजीता, ज्ञानेंद्र। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम लोग पढ़ रहे थे इनइक्वलिटी चैप्टर, और मुझे लगता है आज इनइक्वलिटी का लास्ट डे है। फाइनली आज, है ना, आज इनइक्वलिटी की सेवा कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और, हमने यूट्यूब पे, जैसे कि आप जानते हैं, यूट्यूब और अपने टेलीग्राम चैनल पे ना एक पोल लिया था आप लोगों से, ठीक है? और वो पोल मैंने कराया था, किसके लिए कराया था बेटा, है ना? चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, या फिर आप लोग चाहते हैं कंबाइंड प्रैक्टिस? तो मैं बात करता हूं उस पोल के रिजल्ट की। अगर मैं बात करूं, आप लोग क्या चाहते हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चाहते हैं या कंबाइंड प्रैक्टिस चाहते हैं? तो अकॉर्डिंग टू योर पोल, अगर हम बात करें तो 14,000, ठीक है, 14,000 वोटिंग हुई है यूट्यूब चैनल पे। 14K वोट डले हैं, ठीक है, जिसमें से 77% वोट डले हैं किसके लिए? चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए, हमारी रीजनिंग बुक की। तो जो मेरी रीजनिंग की बुक है, वो पूरी बुक मैं आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराने वाला हूं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। मतलब पहला चैप्टर पढ़ेंगे बुक का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरीके से वो पूरी बुक, पूरी किताब में खत्म करने वाला हूं, ठीक है? हाँ, उस पूरी किताब की एक्सरसाइज जितनी है ना, वो सब हम खत्म कर देंगे। 14,000 वोटिंग में 77% वोटिंग थी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चाहते हैं, मुझे लगा आप लोग चाहते हैं मिक्स प्रैक्टिस, कंबाइंड प्रैक्टिस, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए अब हम यही चलेंगे। और टेलीग्राम चैनल पे भी वोट डले थे। टेलीग्राम चैनल पे हालांकि वोट कम डले थे, लेकिन टेलीग्राम चैनल के वोट का जो रिजल्ट है वो क्या है, वो भी यही है, 62%। 62% चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेलीग्राम का भी, ठीक है? हाँ जी, वहां पे लगभग 5,000 वोट डले थे। चलिए, ये जो प्रैक्टिस शुरू होगी बेटा, ये प्रैक्टिस शुरू होने वाली है, बस ये समझ लो इसी वीक में स्टार्ट कर दूंगा ये प्रैक्टिस। और इसका जो टाइमिंग होगा बेटा, शाम को 5 बजे, है ना? हर शाम 5 बजे हम इस प्रैक्टिस को करेंगे, हर शाम 5 बजे। आप 5 बजे से 5:30 भी बच सकते हैं, 6 भी बच सकते हैं, और 6:30 भी बच सकते हैं, है ना? वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर। 6:30, ठीक है? तो हमारी प्रैक्टिस 6:15 और 6:30 यहाँ तक चलेगी। मतलब मैक्सिमम जो प्रैक्टिस होगी वो हमारी 1.5 घंटे की होगी, 1.25 घंटे की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है। तो कम से कम 1 घंटे की तो प्रैक्टिस वैसे हम करेंगे। तो 5 से 6, 5 से 6:15 या 5 से 6:30, ठीक? हाँ जी, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है बेटा, मेरे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और इसकी जो पीएनजी है, हाँ, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर बेसिस पे अपलोड कर दिया करूंगा, लेकिन सिर्फ क्लास पीएनजी अपलोड करूंगा, ठीक है? हाँ, वो क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हमारी बुक में है सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है? हाँ, बट जो क्लास पीएनजी होगी, जो सॉल्यूशन पीएनजी होगी, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है? हाँ, गगन सर की शाम की सारी क्लासेस रहती है, इसी रीजन से वो मैं 5 बजे का मैंने टाइम निकाला है, क्योंकि 6 बजे से शायद गगन सर की क्लास शुरू हो जाएगी। राकेश सर की तो इवनिंग में कोई क्लास है नहीं, बट गगन सर की क्लास है 6 बजे से। तो मैं कोशिश करूंगा 5 से 6 में उस क्लास को लूं, ताकि आप गगन सर की भी क्लास ज्वाइन कर सके, है ना? तो कभी कभी ऐसा होगा कि 5-10 मिनट और ऊपर हो जाएगा, बस। डाइस चैप्टर से स्टार्ट नहीं करेंगे भाई, जो बुक का पहला चैप्टर है ना, वहां से शुरुआत होगी। बुक को मैं सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा। जो बुक में पहला चैप्टर है, पहले वो पढ़ेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, इस तरीके से वो प्रैक्टिस शुरू करेंगे हम, ठीक है? चलिए साहब, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लो, और उसको लाइक, सब मतलब वो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ठीक है? और पूरी उम्मीद है कि ये जो प्रैक्टिस है मैं आज से ही शुरू कर दूं,
और अगर आज से शुरू नहीं हुआ तो कल से तो पक्का शुरू हुआ। वैसे तो कोशिश करेंगे अभी, देखते हैं, शायद आज से ही हम शाम 5 बजे से स्टार्ट कर दें। ठीक है। हम्म। गगन सर की क्लास एक 4 बजे से भी होती है, इसलिए मैं 4 बजे से शुरू नहीं कर रहा, है ना। 4 से 5:30 उनकी क्लास होती है, 6 बजे से होती है 7:30। तो जो बीच का स्लॉट है ना 5 से 6, वो मैंने निकाल लिया। ठीक है। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इनइक्वलिटी चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, और हमने ना वो भी पढ़ लिया, ईदर और का केस भी हमने पढ़ लिया। और ईदर और से रिलेटेड अच्छा हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी है ना। और कोडेड इनइक्वलिटी नहीं पढ़ा। जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाई थी उसमें कितने क्वेश्चन बनाए थे हमने, कितने क्वेश्चन है, 16, 15, 16 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अच्छा, 16 के आगे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 के आगे ही ईदर और के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। यूट्यूब चैनल का नाम ही नहीं पता तुम्हें यार, तुमने तो बिल्कुल ही हद कर दी। रीजनिंग बाई पीयूष वार्ड्स ने भैया, आपका ही यूट्यूब चैनल है वो, मेरा नहीं है। और आप लोगों के प्यार से लगभग 6 लाख हम सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। और हमारा टारगेट रहेगा कि जब तक हम अपनी प्रैक्टिस खत्म करेंगे बुक की, तब तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। ये जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। ठीक है। हाँ जी। बेटा ये जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो ना, 20:2, 42:, ये जो क्वेश्चंस है ना बेटा, ये एनालॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। और ये क्वेश्चन के ना मल्टीपल आंसर्स होते हैं। इन क्वेश्चंस का ना एक कोई सिंगल आंसर नहीं होता, इन क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स होते हैं। और ये क्वेश्चन डिपेंड करते हैं ऑप्शंस पे। बिना ऑप्शंस के कभी भी इन क्वेश्चंस को नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। विदाउट ऑप्शन ये क्वेश्चन नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि इन क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स होते हैं। ठीक है। हाँ, मैं हिंदी लैंग्वेज की बुक की ही प्रैक्टिस शुरू करूंगा। हालांकि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की बुक में थोड़ा सा फर्क यह है कि जो एक्सरसाइज है ना इंग्लिश में और हिंदी में, उनमें जो क्वेश्चंस है, हो सकता है उन क्वेश्चंस का सीक्वेंस गड़बड़ हो, या कभी कभी इंग्लिश में 2 एक्सरसाइज है, हिंदी में 1 है, या हिंदी में 2 है, इंग्लिश में 1 है। तो दो थोड़े बहुत क्वेश्चंस का फर्क है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम हिंदी की बुक की ही, है ना, एग्जैक्ट 2023 एडिशन की बुक की, हिंदी की जो 2023 एडिशन की हमारी बुक है, उसी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे सीक्वेंस वाइज। 4th एडिशन तब आएगा जब ये पूरी प्रैक्टिस मैं खत्म करा दूंगा। 2023 की पूरी प्रैक्टिस हम खत्म करा देंगे, ये जो 3rd एडिशन है हमारी बुक का। फिर उसके बाद मैं 4th एडिशन लेकर आऊंगा। ठीक है। पहले 3rd एडिशन की पूरी प्रैक्टिस करा दें, उसके बाद फिर हम 4th एडिशन लेके आएंगे। और प्रैक्टिस से फायदा ये भी हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस हटाने हैं, कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं, वो सब हम नोट करते रहेंगे कि इस बार हमें कौन कौन से क्वेश्चन हटाने हैं, और 2024 के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस हमें ऐड करने हैं एक्सरसाइज में। हाँ। हाँ जी। इंग्लिश और हिंदी में फर्क नहीं है बाबू, वही मतलब क्वेश्चंस हैं। ठीक है। बस इंग्लिश में क्या है कि सीक्वेंस थोड़ा सा नहीं मिल पाएगा आपको, बट उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप लोग अपने क्वेश्चंस के आंसर देना बस, उससे क्या फर्क पड़ता है। पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग है, तो कोडिंग डिकोडिंग में तो इंग्लिश और हिंदी का कोई लेना देना नहीं है। मैं प्रैक्टिस आपको बाइलिंगुअल कराऊंगा। ठीक है। बाइलिंगुअल प्रैक्टिस होगी, चिंता मत करो। लेकिन पहला चैप्टर तो कोडिंग डिकोडिंग है ना, उसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3rd एडिशन लेने के बाद 4th एडिशन भी लेना पड़ेगा? नहीं। आप लोग जानते हैं, जिस बच्चे ने 1st एडिशन लिया था, जब मैंने 2nd एडिशन लॉन्च किया था, तो जो 2nd एडिशन में नई चीज मैंने ऐड करी थी उसकी पीडीएफ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी। फिर उसके बाद 2nd एडिशन के बाद जब मैंने 3rd एडिशन लॉन्च किया, तो 3rd एडिशन में जो नई चीज ऐड करी थी 2nd एडिशन वाले को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। तो अब 3rd एडिशन के बाद जब 4th एडिशन आएगा, तो 4th एडिशन में जो भी नए क्वेश्चन ऐड होंगे वो मैं अलग से पीडीएफ दूंगा। तो मेरी बुक में हर साल जो भी ऐड होता है उसकी पीडीएफ अलग से सारे बच्चों को मिल जाती है। तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लो कि आपने 3rd एडिशन की बुक है तो आपको 2024 भी लेनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं खरीदने की जरूरत। ठीक है। 2023 में जो भी बदलाव होंगे वो सारे बदलाव आपको बता दिए जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आप लोगों को दे दिए जाएंगे, तो आपको चिंता ही नहीं करनी है।
है ना। फोर्थ एडिशन आएगा बेटा फरवरी मार्च में। हाँ जी, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अरे आप लोग आंसर तो यार बातों में लग रहे हो। पहला कंक्लूजन है पी से टी। अगर मैं पी से टी की बात करूं तो बेटा ग्रेटर देन इक्वल इक्वल में कौन सा रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल रिजल्ट बनेगा। तो ग्रेटर देन इक्वल बनेगा तो पहले दो गलत हो गए, लेकिन इन दोनों को जोड़ते ही ये रिजल्ट बन जाएगा। अच्छा, एस से आर, एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा ओनली ईदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को ना ईदर और के ना ऑप्शंस चूज करना बता रहा हूं कि एग्जाम में ऑप्शंस कैसे आते हैं और हम कैसे अपने प्रश्नों के उत्तर देंगे। एग्जाम में हमें ऑप्शंस देखने को कैसे मिलेंगे। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। अभी तक तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, है ना, विदाउट ऑप्शन, इधर और के। लेकिन अब आप इधर और के क्वेश्चन सॉल्व करोगे विद ऑप्शन। अब आप विद ऑप्शन सॉल्व करोगे। बनाओ फटाफट से। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यू और वाई के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा। सर यू से वाई कैसे रिजल्ट बनाओगे, यू से पी, यू इज इक्वल टू पी, और फिर सीधा पी से वाई, पी इज ग्रेटर देन वाई। तो यू और वाई के बीच में ग्रेटर है तो बेटा ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। अब आ जाओ आर से पी रिजल्ट कैसे बनेगा। सर आर से यू, यू से पी ग्रेटर देन इक्वल इक्वल, तो आर से पी रिजल्ट क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल। तो ग्रेटर देन इक्वल यानी कि ये दोनों गलत हो गए, बट इन दोनों को मिलाकर ये रिजल्ट हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो। ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो। हाँ, आज ये चैप्टर का लास्ट डे है। आज फाइनली इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। आप जल्दी जल्दी से आंसर दो ताकि आपको परफेक्ट पता चल जाए कि कैसे एग्जाम में हम ऑप्शंस को चूज करने वाले हैं। यू से डब्ल्यू। सर अगर मैं यू से डब्ल्यू की बात करूं तो यू से पी, यू इज इक्वल टू पी, और पी से फिर वाई जाना पड़ेगा, पी इज ग्रेटर देन वाई, और फिर वाई से डब्ल्यू जाना पड़ेगा, वाई इज लेस देन डब्ल्यू।
तो बेटा और तो कोई रास्ता है नहीं यू से डब्ल्यू के लिए, तो यू से डब्ल्यू के लिए दोनों फैमिली के मेंबर आ गए, नो रिलेशन। यू और डब्ल्यू के बीच में नो रिलेशन। आर से पी, आर से पी बेटा रिजल्ट बनेगा आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, दोनों गलत। अब एक बात बताओ, क्या इन दोनों को जोड़कर ये रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? नन फॉलोस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? नन फॉलोस। यहां पे कोई इधर और का कंसेप्ट नहीं है ना? तो आंसर रहेगा नन फॉलोस। चलिए साहब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। एस से एम, सर एस से एम, एस से टी, टी से एम ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल तो आंसर आएगा ग्रेटर देन इक्वल। तो दोनों गलत हो गए, दोनों गलत हो गए। लेकिन क्या इन दोनों को मिलाकर हम इधर और बना सकते हैं? हाँ सर, m इज इक्वल टू एस को s इज इक्वल टू m लिख सकता हूँ, और फिर s और m को जोड़ के ग्रेटर देन इक्वल बिल्कुल बना सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया? इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। m से s बेटा रिजल्ट बनाओ। सर m से t, m इज इक्वल टू t, और t से s, t इज लेस देन इक्वल टू s। तो m से s अगर मैं रिजल्ट देखता हूं तो लेस देन इक्वल ही बनेगा, तो दोनों गलत हो गए। m से s क्या बनेगा? लेस देन इक्वल ही बनेगा। अब आप बताओ, क्या मैं दोनों को जोड़कर आइदर और बना सकता हूँ? क्या मैं दोनों को जोड़कर आइदर और बना सकता हूँ? सर 100% इन दोनों को जोड़कर हम आइदर और बना सकते हैं, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। 100% दोनों को जोड़कर हम यही बना सकते हैं, इधर m इज लेस देन s और m इज इक्वल टू s। तो या तो m s से छोटा है या m s के बराबर है, डेफिनेटली। ठीक है, चलिए साहब अब बनाओ आप पी और आर के बीच में रिजल्ट बनाओ। पी और आर के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा, है ना? अब तो आप आंसर दे पा रहे होंगे बेटा विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, और वो भी चुटकी बजाते ही। ना तो पेन की जरूरत होगी ना पेपर की। पी से यू, पी इज इक्वल टू यू, यू से आर, यू इज लेस देन और इक्वल टू आर। तो पी और आर के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा? लेस देन इक्वल। तो ये दोनों गलत हैं। अच्छा, आर से वाई कनेक्शन कैसे बनाओगे? आर से वाई कनेक्शन कैसे बनाओगे? आर से यू, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू, यू से पी, यू इज इक्वल टू पी, और पी से वाई, पी इज ग्रेटर देन वाई। तो अगर मैं आर से वाई की बात करूं तो बेटा ग्रेटर मेरे रास्ते में, ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली थर्ड फॉलोज। क्या हम ओनली थर्ड फॉलोज थे? क्या पहला दूसरा मिलके हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं बना रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट 23, 24, 25 आंसर दो। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ आना चाहिए। बताओ, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ दो, 23, 24 और 25 के।
हाँ जी, सबका जवाब इधर और, सबका जवाब इधर और। बेटा सी और डी के बीच में रिलेशन बताओ, सी और डी के बीच में रिलेशन क्या है? सी से डी, देखो सी ये भी है, सी ये भी है। सर सी से डी में ऐसे पहुंच सकता हूं, सी से जेड, जेड से डी, तो ये ग्रेटर ये लेस देन, यानी कि नो रिलेशन। सी और डी के बीच में कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है, तो सी और डी के बीच में कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है, यानी कि जितने भी रिजल्ट है सी और डी के बीच में वो सारे गलत हैं। जितने भी रिजल्ट है सी और डी के बीच में सारे गलत हैं। अच्छा, सी और डी इधर और तब दे सकते हैं जब दोनों को मिलाकर तीनों सिंबल हो, ग्रेटर भी है, लेस देन भी है, इक्वल भी है, तीनों सिंबल है इधर और। ग्रेटर भी है, लेस देन भी है, इक्वल भी है, तीनों सिंबल है इधर और। अच्छा यहां पे देखना जरा, C इज ग्रेटर देन D, C इज ग्रेटर देन D, और ये क्या लिखा हुआ है, D इज ग्रेटर देन और इक्वल टू C। क्या इन दोनों को मिलाकर तीनों सिंबल हैं? सर इन दोनों को मिलाकर तीनों सिंबल हैं, पता है कैसे? क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, C इज लेस देन और इक्वल टू D। अब देखो लेस देन भी है, इक्वल भी है, ग्रेटर भी है, तो ये भी इधर हो रहा है। इनको भी मिला के तीनों ही सिंबल प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये तीनों ही इधर और के केस हो गए, ठीक। क्योंकि ब्लॉकिंग केस में इधर और कब लगता है, जब दोनों को मिलाकर तीनों सिंबल दिखाई दे, और दोनों को मिलाकर तीनों सिंबल हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखो, अगेन सी और डी के बीच में नो रिलेशन है, सी से जेड, जेड से डी, सी और डी के बीच में नो रिलेशन है, तो फिर से ये सारे कंक्लूजन गलत है बिटवीन सी एंड डी। अब आप चेक करो इधर और कहां कहां बन सकता है। क्या यहां पे इधर और है? क्या यहां पे, क्या हुआ, क्या यहां पे इधर और है? C इज ग्रेटर देन D, और दूसरा है D इज लेस देन और इक्वल टू C। क्या यहां पे इधर और बनेगा? जरा चेक करके देखो, क्या 26वें क्वेश्चन में इधर और बना सकते हैं? क्या इन दोनों कंक्लूजन को मिलाकर तीनों सिंबल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? चेक करके बताओ, क्या इन दोनों को मिलाकर तीनों सिंबल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? सर D लेस देन इक्वल टू C को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं C इज ग्रेटर देन इक्वल टू D, यानी कि जब मैं सी डी को जोड़ूंगा तो दोनों को जोड़कर तीनों सिंबल नहीं है, ग्रेटर है, इक्वल है, ग्रेटर है, यहां पे लेस देन दिखाई नहीं दे रहा। तो बेटा दोनों को जोड़ने पर तीनों सिंबल हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसीलिए यहां पर हम जो आंसर देंगे वो क्या देंगे, नन फॉलोस। यहां पर हम इधर और नहीं दे सकते, यहां पर हम आंसर देंगे नन फॉलोस। बेटा जोड़े तब जाते हैं जब सब्जेक्ट सब्जेक्ट एक जैसा हो और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक जैसा हो, डी डी और सी सी, तब आप चेक करो कि तीनों सिंबल प्रेजेंट है कि नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 26 में तीनों सिंबल प्रेजेंट नहीं है जोड़ने पर। अच्छा 27 में प्रेजेंट है इक्वल और नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब होता है इधर ग्रेटर और लेस देन। भैया बराबर नहीं है, बराबर नहीं है इसका मतलब या तो बड़ा है या छोटा है, तो यहाँ पे तीनों सिंबल है, तो बेटा ये इधर और है, ये इधर और है। क्या इन दोनों को जोड़ने पर तीनों सिंबल है? सर ग्रेटर है और लेस देन है, इक्वल तो है ही नहीं, तो यहां पर भी तीनों सिंबल नहीं है, तो हम आंसर क्या देंगे, हम आंसर देंगे नन फॉलोज। तो नन फॉलोज, नन फॉलोज, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो 29। तीन रिजल्ट आपके सामने है। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त पी और टी के बीच में क्या रिजल्ट है? सर अगर मैं पी से टी को ध्यान से देख रहा हूं, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल आएगा, तो ये वाला गलत।
पी और आर के बीच में बेटा ग्रेटर देन इक्वल आएगा, तो ये भी गलत। आर और एस के बीच में ग्रेटर देन इक्वल आएगा, ये सही है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे? ओनली थर्ड फॉलोस। क्या पहला जो कंक्लूजन है P इज ग्रेटर देन T, और दूसरा जो कंक्लूजन है P इज इक्वल टू R, और P और T के बीच में है ग्रेटर देन इक्वल, क्या इन दोनों को मिलाकर ये रिजल्ट बना सकता हूं मैं? क्या इन दोनों को मिलाकर सर P से P जुड़ गया? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में R इज इक्वल टू T दिया हुआ है। अगर R इज इक्वल टू T दिया हुआ है, इसका मतलब मैं R की जगह T को रख सकता हूं, तो इन दोनों को जोड़ने पर ग्रेटर देन इक्वल, इन दोनों को जोड़ने पर हमारा रिजल्ट बनेगा। इसीलिए पहला दूसरा बेटा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गए, तो यहाँ पे आइदर और बनेगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो। आइदर, जब भी देखो ऑप्शन में आइदर और दिया हो तो आप चेक कर लो कि इनके बीच में आइदर और लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा। बिल्कुल लग पा रहा है, डेफिनेटली लग पा रहा है। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि टी और आर बराबर है ना, टी की जगह मैं आर रख दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। हम्म। अब बताओ, एम से आर, एम से आर, एम से एन, एम इज इक्वल टू एन, एन से पी, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, पी से आर, पी इज इक्वल टू आर। तो एम से आर क्या रिजल्ट बनेगा? ग्रेटर देन इक्वल, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो पहला गलत है ना। एन इज, एन से पी क्या रिजल्ट है? एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, दूसरा गलत। पी इज ग्रेटर देन यू, पी से यू, पी से आर, पी इज इक्वल टू आर, और फिर आर से यू, आर इज ग्रेटर देन यू, तो पी से यू क्या बनेगा रिजल्ट? ग्रेटर देन, तो ये तो सही है ना। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दो बेहद सोच समझ के। इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे? ऑल डाउट क्लियर? थैंक यू सर, मजा ही आ गया, अल्टीमेट। इनाम नहीं दे रहे सर आज। इस क्वेश्चन का आंसर तो भाई साहब मजा आ जाएगा, अगर आपने इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दे दिया तो अल्टीमेट मजा आ जाएगा। हाँ जी बेटा, नन फॉलोज तो चूज कर नहीं सकते, ओनली सेकंड फॉलोज, ऑल फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज। आंसर क्या है? नन ऑफ दिस। आंसर क्या है? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस क्वेश्चन का पता परफेक्ट ऑप्शन क्या है? ओनली थर्ड एंड आइदर फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में आइदर हो रहा है, पूछो क्यों? क्योंकि एम और एन बराबर है, और आर और पी बराबर है, और एन और पी और एम और आर के बीच में ग्रेटर देन इक्वल है, तो ग्रेटर देन इक्वल है। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में आइदर और है, याद रखना। फर्स्ट और सेकंड में आइदर और है, फर्स्ट और सेकंड में आइदर और है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली थर्ड एंड आइदर फर्स्ट और सेकंड। लेकिन ये वाला ऑप्शन कहीं दे नहीं रखा, इसीलिए हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब है इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। चलिए, तो फाइनली हम चलते हैं कोडेड इनइक्वलिटी पर। दिस इज कोडेड इनइक्वलिटी, जहां पे हम इनइक्वलिटी को कोड कर देते हैं। क्या कर देते हैं बाबू? हम इनइक्वलिटी को कोड कर देते हैं, ये कोडेड इनइक्वलिटी है। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं? इनइक्वलिटी को कोड करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो।
देखो ये जो कोडेड इनइक्वलिटी है ना, कोडेड इनइक्वलिटी में एग्जैक्टली होता क्या है कि ये सिंबल्स को ना हम कोड कर देते हैं इनइक्वलिटीज में। हिंदी में क्या लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा बाबू, हिंदी में क्या लिखा होगा, हिंदी में यही लिखा होगा जैसे कि ए डॉलर बी मीन्स ए इज नॉट लेस देन बी। ए डॉलर बी का अर्थ है, ए डॉलर बी का अर्थ है ना, ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है, ये हिंदी में लिखा होगा। ए कॉपीराइट बी मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी। ए कॉपीराइट बी का अर्थ है ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है ना। इस तरीके से इनके मीनिंग्स होंगे। अब इसके हिसाब से ये क्वेश्चन हम कैसे डील करें, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना हम बनाते हैं एक मैजिक बॉक्स, और वो मैजिक बॉक्स हमारे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ना विदाउट पेन एंड पेपर देगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमें सिंबल्स को बदलना पड़े तभी हम अपने आंसर दे पाए। हम इस क्वेश्चन को बिना सिंबल बदले भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। एक बॉक्स हम बनाएंगे और इस बॉक्स में हमेशा यहाँ पे ग्रेटर रखेंगे और ये ग्रेटर देन इक्वल, है ना। यहाँ पे रखेंगे लेस देन और ये लेस देन इक्वल, और बीच में हम रखेंगे इक्वल। ये कंफर्म रहेगा, समझ रहे हो। इस तरीके से हमें बॉक्स बनाना होगा, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल इक्वल। अब आप एक काम करो, इन सारे सिंबल्स को ना यहाँ पे प्लेस कर दो, जिस सिंबल का जो मीनिंग है उसके हिसाब से इसको प्लेस कर दो, ठीक है। भर दिए बेटा सारे, नहीं भर पाए। अबे भाई डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है छोटा नहीं है। अच्छा बता, छोटा नहीं है इसका मतलब क्या है, बड़ा या बराबर है। कॉपीराइट का मतलब बड़ा है, एट द रेट का मतलब इक्वल है, हैश का मतलब बड़ा नहीं है। अच्छा बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर है, और परसेंटेज का मतलब छोटा है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ग्रेटर किसका, ग्रेटर देन इक्वल कौन है, डॉलर। तो ग्रेटर देन इक्वल डॉलर है। ग्रेटर कौन है, कॉपीराइट। ग्रेटर कौन है, कॉपीराइट। इक्वल कौन है, एट द रेट। इक्वल कौन है, एट द रेट। अच्छा लेस देन इक्वल कौन है, हैश। ये क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल था, अच्छा डॉलर, डॉलर जो है ग्रेटर देन इक्वल था। लेस देन इक्वल क्या है, हैश, तो ये लेस देन इक्वल हो गया। और लेस देन क्या है, परसेंटेज। तो अब आपको कुछ नहीं करना बाबू, जैसे क्वेश्चन अभी तक सॉल्व करते आए थे वैसे ही होंगे क्वेश्चन सॉल्व। देखो कैसे होगा, हमें एम और टी के बीच में जाना है। एम से टी कनेक्शन कैसे बनेगा, एम से एन, एम डॉलर एन, एम डॉलर एन, और एन से टी, एन कॉपीराइट टी, एन कॉपीराइट टी। तो बाबू एम से टी हम कैसे गए, एम डॉलर एन, एन कॉपीराइट टी, एम डॉलर एन, एन कॉपीराइट टी। तो जब हम एम से टी गए तो हमारे रास्ते में दो सिंबल आए, एक तो आया डॉलर, एक आया कॉपीराइट। तो डॉलर कॉपीराइट में बेटा रिजल्ट क्या बनता है, अब आप बताना भाई। अगर आपके रास्ते में ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर आता है तो रिजल्ट क्या बनाते हो, ग्रेटर, यानी कि कॉपीराइट रिजल्ट बनेगा। अब आ जाओ एन से यू, एन से यू, एन से टी, एन कॉपीराइट टी, और टी से यू, टी एट द रेट यू। तो बेटा एन से यू में कॉपीराइट एट द रेट। अब ये बताओ कॉपीराइट एट द रेट ग्रेटर इक्वल में रिजल्ट क्या बनता है, ग्रेटर कॉपीराइट। तो कॉपीराइट रिजल्ट बनेगा, तो कॉपीराइट रिजल्ट बनेगा, ठीक है।
तो इसीलिए ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। चलो आर से टी बेटा, आर से यू, यू से टी, परसेंटेज कॉपीराइट। परसेंटेज कॉपीराइट बाबू कंडीशन ब्लॉक, देर इज नो रिलेशन बिटवीन आर एंड टी। अच्छा आर से पी देखो, आर से यू, यू से पी, परसेंटेज और हैज, परसेंटेज और हैज में बेटा परसेंटेज आएगा और परसेंटेज ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलोस। चलिए एम से आर, एम से एन। अब देखो एम से आर को ध्यान से देखना, एम से आर को, एम से आर कैसे जोड़ोगे, एम से एन, एम कॉपीराइट एन, एम कॉपीराइट एन। अच्छा ये बताओ आप एन से आर कैसे जोड़ोगे, बहुत ही सोच समझ के मुझे बताना। क्या मैं एन से आर ये लिख सकता हूं एन परसेंटेज आर, क्या मैं लिख सकता हूं एन परसेंटेज आर? सर मैं कभी भी एन परसेंटेज आर नहीं लिख सकता, मैं कभी भी एन परसेंटेज आर नहीं लिख सकता। पूछो क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या है, लेस देन। तो यहां पे लिखा हुआ है बेटा आर परसेंटेज एन का मतलब है आर लेस देन एन। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं एन से आर लिखूंगा तो अगर मैं एन से आर परसेंटेज लिख देता हूं तो एन से आर बन जाएगा बेटा एन लेस देन आर। क्या एन लेस देन आर है? नहीं सर, एन ग्रेटर देन आर है। तो एन जब ग्रेटर देन आर है, एन जब ग्रेटर देन आर है तो बेटा ग्रेटर देन का मतलब होता है कॉपीराइट। तो आर कॉपीराइट एन है, लेकिन एन कॉपीराइट, सॉरी आर परसेंटेज एन है, लेकिन एन परसेंटेज नहीं हो सकता, एन कॉपीराइट आर बनेगा, एन कॉपीराइट आर बनेगा। इस चीज को अच्छे से समझो। कहने का मतलब है अगर एन परसेंटेज आर लिखा है तो इसी को हम पढ़ते हैं परसेंटेज का उल्टा कॉपीराइट। तो आर कॉपीराइट एन, दोनों का मीनिंग एक ही है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर है, दोनों का मीनिंग एक ही है, देख लो, इस चीज को अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो कॉपीराइट कॉपीराइट में कॉपीराइट आएगा, तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया। ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए मैजिक बॉक्स बना लो यहां, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन, लेस देन इक्वल, बीच में इक्वल। ठीक है, डिवाइड मींस इक्वल टू, क्यों डिवाइड मींस इक्वल टू, ये डिवाइड हो गया, प्लस मींस लेस देन, ये प्लस हो गया, माइनस मींस ग्रेटर देन, ये माइनस हो गया, इनटू मींस नॉट लेस देन। बेटा नॉट लेस देन का मतलब छोटा नहीं है, छोटा नहीं यानी कि बड़ा या बराबर है, छोटा नहीं है यानी कि बड़ा या बराबर है। और डॉलर मींस नॉट ग्रेटर देन, बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा ये इक्वल हो गया, ये लेस देन हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया, छोटा नहीं है इसका मतलब बड़ा या बराबर है, और बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर है, छोटा या बराबर है। तो ये हो गया डॉलर। भाई बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर है, और छोटा नहीं है इसका मतलब बड़ा या बराबर है, छोटा नहीं है इसका मतलब बड़ा या बराबर है। मौज आ गई सर, अल्टीमेट बेस्ट बेस्ट। अब चलो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो और बहुत ही सोच समझ के देना। ठीक है, अगर आपने इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए तब आप पास हो जाओगे बेटा इन इक्वलिटी में। ये समझ लो ये लास्ट दो क्वेश्चन आप लोगों का टेस्ट है, टेस्ट, ये फाइनल आखिरी के दो क्वेश्चन है और ये आप लोगों का टेस्ट है। और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे को एकदम परफेक्ट देना है। और अब जाके इनइक्वलिटी की संपूर्ण सेवा हो गई समाप्त।
इन दो क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे को देना है। हाँ जी, हर बच्चे का आंसर एकदम परफेक्ट आना चाहिए बेटा। ये फाइनल टेस्ट है आप लोगों का, ही समझ लो। इनइक्वलिटी का एम से आर बेटा, एम से एन, एम प्लस एन। और अब जब आप एन से आर पढ़ोगे तो आर से एन तो इंटू है, इंटू। लेकिन जब एन से आर पढ़ोगे तो इंटू का रिवर्स डॉलर, तो एन डॉलर आर। आर से एन इंटू, लेकिन एन डॉलर आर। तो एम से आर बेटा प्लस और डॉलर में क्या रिजल्ट बनेगा, प्लस और डॉलर में प्लस रिजल्ट बनेगा। तो एम और आर के बीच में प्लस आएगा, एम और आर के बीच में प्लस आएगा। यू से एन, बाबू यू से एन कैसे जोड़ोगे, यू से आर। बेटा यू से आर से यू तो डॉलर है, लेकिन आर से यू क्या है, डॉलर। डॉलर का मतलब लेस देन इक्वल, लेकिन यू से आर बेटा ग्रेटर देन इक्वल है। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब इनटू, तो यू इंटू आर। और फिर आर से एन, आर इंटू एन। तो इंटू इंटू में इंटू ही आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। चलिए साहब, पी से टी, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से टी, इंटू डिवाइड इंटू, इंटू डिवाइड इंटू, इंटू डिवाइड इंटू में इंटू आएगा, इंटू। तो P इंटू टी आना चाहिए, तो P इंटू टी आना चाहिए, तो दोनों गलत हो गए। P इंटू, इंटू का मतलब ग्रेटर देन इक्वल आना चाहिए। और Q और T के बीच में Q से R, R से T, डिवाइड इंटू में इंटू, तो Q से T इंटू आएगा, तो ये सही हो गया। अच्छा, लेकिन हमने एक चीज देखी, ये ग्रेटर देन इक्वल है। माइनस का मतलब ग्रेटर, डिवाइड का मतलब इक्वल। ग्रेटर इक्वल दोनों को मिला के फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। यानी कि इधर और लगेगा पहले दूसरे में, और तीसरा कंक्लूजन तो सही है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी, दोनों का आंसर आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, और इसी के साथ इनइक्वलिटी की संपूर्ण सेवा हो चुकी है समाप्त। अब हमारी मुलाकात कल होगी, नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ। और आप लोगों की जो यूट्यूब चैनल की प्रैक्टिस है, ठीक है, या तो है ना, आज शाम से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आज शाम से स्टार्ट नहीं करी हमने, तो फिर वैसे तो आज शाम को ही पूरी कोशिश होगी, आज शाम 5 बजे से। और अगर आज शाम 5 बजे से शुरू नहीं हो पाई, तो फिर वेंसडे से स्टार्ट करेंगे हम, वेंसडे शाम 5 बजे से। और रेगुलर प्रैक्टिस रहेगी हमारी, ठीक है। चलिए साहब, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुरुआत होगी कोडिंग डिकोडिंग पहले चैप्टर से, प्रैक्टिस की, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। चलिए, थैंक यू सो मच। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आने की कोशिश करना, उससे फायदा ये होता है, आपको पता चल जाता है कि आपका जो आंसर है वो कितनी जल्दी आ रहा है ना, बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।